हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का 7th नंबर चैप्टर विशेषण और उसके भेद करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें लोग फंस जाते हैं। जब व्याकरण की बात आती है, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी की, जो भारत के जितने प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना है। इसे आप नोट्स बना लेंगे, हम पूरा 0 से लेकर अंत तक करवा देंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग MCQ फॉर्म करेंगे, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। विशेषता में क्या आ जाएगा? गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा, ये सब बतलाएगा, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, आप किसी को देखते हैं तो बोलते हैं कि वाह कितनी सुंदर लड़की है। कुरूप, कोई कोई नहीं पसंद आता है। लंबा, कोई कोई लंबा होता है। किसी किसी का हाइट कम होने से आप उसे इग्नोर कर देते हैं। और कोई देखने में पर्सनालिटी अच्छा होता है। कोई बुरा हो, किसी का नेचर बुरा लगता है। और कोई किसी किसी की बातों को आप हल्के में लेने लगते हैं, ठीक। कोई बहुत चतुर होता है। इस तरह ये सब क्या है? आपके विशेषण हैं, ठीक। रीता, वह सुंदर है, तो क्या है? सुंदर इसके गुण हैं। नीता, या नीता कुरूप है या वह कुरूप है, उसके क्या है? दोष हैं। इस तरह का एग्जाम्पल है ये। आप नोट्स बना लेंगे, बेहतर रूप से आप समझ में। आगे देखिए, विशेषण के कार्य क्या होते हैं। देखिए, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। जैसे राम, राधा पढ़ने में तेज है, तो यहाँ उसके गुण का बोध हुआ है। लेकिन वह डरपोक है, यहाँ उसके दोष का बोध हुआ है। हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो विशेषण में यही चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसके बाद है, यह संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे 2 लड़के आए थे, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 2 लीटर दूध दो, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। समझ गए? यानी ये क्या बताया? संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण होने का बोध बताया। क्लियर हुआ? आगे देखिए, यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। यानी कुछ लड़कियां आई है, यानी अनिश्चित का बोध हो रहा है। अधिक भोजन मत करो, अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, यह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र की सीमित करता है। यह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को क्या करता है? सीमित करता है। कैसे? देख लीजिए। लाल रुमाल लाओ, सिर्फ लाल, काला पीला नहीं, सिर्फ लाल का बोध हुआ है। उस कुत्ते को खिलाओ, यानी किसी खास कुत्ते को बोल रहा है, दूसरे को नहीं बोल रहा है। यह संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि को बतलाता है। जैसे तो बीमार हो, मैं जवान हूँ, क्या होता है? दशा का बोध, अवस्था का बोध। क्लियर हुआ? अब विशेषण के भेद देख लीजिए। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक, जिससे संख्या का बोध हो। परिमाणवाचक, जिससे परिमाण का बोध हो। गुणवाचक, जिससे गुण का बोध हो। और सर्वनामिक, जिससे सर्वनाम और विशेषण दोनों सम्मिलित होंगे। तो इसका बारी बारी से हम लोग परिभाषा देखेंगे। देखिए, 2 लीटर दूध, ये क्या है? निश्चित परिमाण का बोध होता है। 3 मीटर का परा, निश्चित परिमाण का बोध होता है। थोड़ा दूध चाहिए, अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। बहुत कपड़े चाहिए, अनिश्चित परिमाण का बोध हुआ। क्लियर हुआ? आगे, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल भी इसका लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक ना। वह भाला अच्छा आदमी है, ये क्या है? इसके बोध है। मोहन दुष्ट लड़का है, ये क्या है? अवगुण है। कपड़ा लाल है, ये क्या है? रंग का बोध हो रहा है। और भाला नुकीला या लंबा है, ये आकार का बोध हो रहा है। और मोहन दुबला मोटा है, इससे दशा का बोध हो रहा है, जैसे कि दुबला मोटा, ठीक।
आगे सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सब क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। आगे देखिए, आगे है जो ऊपर हम लोगों ने देखा शब्द, वो सर्वनाम विशेषण दोनों हैं। यदि एक क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे यह देखो, ये क्रिया के पहले क्या है? यह सर्वनाम है। यह फूल देखो, ये संज्ञा के पहले यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। वह खेलेगा, क्रिया के पहले क्या है? वह सर्वनाम है भाई। वह लड़का खेलेगा, संज्ञा के पहले वो क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। देख रहे हैं? यानी बात ऊपर जो लिखा हुआ है उससे मतलब चलता है कि यह और वह शब्द क्या है? सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। यह आप पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग आप किस रूप में करेंगे। इसलिए इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखें, अन्यथा गलती हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। दिया है प्रविशेषण, देख लीजिए, ये बहुत बार पूछा है, सिविल कोर्ट में पूछता है, ठीक है। और इसे जीडी में प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है। जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग, ये सब क्या है? प्रविशेषण है। एग्जाम्पल देख लीजिए, दूध मीठा है। मीठा क्या है? संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक, ठीक है, समझ गए? समझ गए? वैसे ही दूध थोड़ा मीठा है तो थोड़ा क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता। और वह 5 बजे आएगा, 5 संज्ञा की विशेषता बतलाता है और क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, वैसे ही आपको देखना है। उसके बाद है विशेष और विशेषण। ये पूछता है प्रश्न में। विशेष, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को हम लोग विशेष कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, लड़का लंबा है, ये क्या है? विशेष है। वह लंबा है, वह क्या है? विशेष है। कलम लाल है तो कलम विशेष हो गया, यह लाल है और यह विशेष हो गया। ठीक, आगे देखिए, विशेष और विशेषण और विधेय और विशेषण। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक विशेष विशेषण और एक विधेय विशेषण। विशेष विशेषण में आता है संज्ञा सर्वनाम में दोनों हो सकते हैं। देखिए, इसमें विशेष विशेषण तथा विशेष के बाद आए विशेषण को हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह लंबा लड़का है तो लंबा क्या है? विशेष विशेषण हो गया। वह लड़का लंबा है, लंबा यहाँ विधेय विशेषण हो गया। यहाँ पर समझने का खेल है, गलती नहीं करना है। ठीक, वीडियो का उपयोग कर भी समझ सकते हैं। आगे देखिए, नोट, यहाँ 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। वह विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिए लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में। जैसे वह अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का दोनों एक वचन और पुल्लिंग के रूप में है। वह लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, ये दोनों एक वचन और ये भी पुल्लिंग के फॉर्म में है। और वह अच्छी लड़की है तो अच्छी और लड़की क्या हो जाएगा? दोनों एक वचन और स्त्रीलिंग के फॉर्म में है। ऐसे आप देख लीजिएगा तो विशेषण के लिंग एक वचन और विशेष के लिंग जो होंगे वचन के अनुसार आएंगे। यहाँ पर अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिंग और वचन प्रथम विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे उजला कुर्ता, टोपी और जूते लाओ, ये प्रथम विशेषण कुर्ता हो गया और पुल्लिंग क्या हो जाएगा? अतः। ठीक, उसके बाद है उजली टोपी कुर्ता और जूते लाओ, तो इसमें प्रथम विशेष क्या हो जाएगी? टोपी हो जाएगी और स्त्रीलिंग। ठीक, इसलिए उजली होगी। उजले जूते कुर्ता और टोपी लाओ, तो यहाँ प्रथम विशेष जूते हो गए हैं। ठीक, और एकांत में पुल्लिंग हो जाएगा और उजले क्या हो जाएंगे?
ये पुल्लिंग के फॉर्म में हो जाएंगे। तो मतलब साफ है कि यहाँ एक विशेषण के अनेक विशेषण हैं, लेकिन विशेषण के लिए लिंग एवं वचन प्रथम विशेष के लिंग वचन के अनुसार ही आएंगे। ठीक, आगे देखिए, सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान कौन है? सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान निम्नलिखित हो सकता है। सरल वाक्यों में विशेषण प्राय क्या होता है? संज्ञा के पहले आता है। जैसे वह अच्छा लड़का है, संज्ञा के पहले विशेषण आया है। वह अच्छी लड़की है, संज्ञा के पहले विशेषण। ठीक, सर्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह फूल देखो, यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। वह लड़का आया है, वह विशेषण हो गया। क्लियर हुआ? आगे देखिए, आगे है आपका सरल वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है। जैसे आप नोट्स बनाएंगे बेहतर रूप से समझ में आएगा। सोहन नटखट है, संज्ञा के बाद विशेषण आया है। वह बदमाश कहाँ गया? सर्वनाम के बाद विशेषण आया है। देख रहे हैं? सर्वनाम वह हो गया, बदमाश क्या विशेषण हो गया भाई। चलिए आगे देखिए, आगे देख लेते हैं विशेषण की रचना कैसे हुई। हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता है। ऐसे विशेषणों को मूल विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, काला, उजला, मोटा, पतला, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, नया, पुराना, निम्न, ये सब क्या हो जाएंगे? ये विशेषण के रचना के फॉर्म में आएंगे। ये विशेषण है जो मौलिक रूप में होते हैं। इसके विपरीत अधिकांश विशेषण किसी न किसी प्रत्यय के रूप से जुड़ने से बनते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे तो अधिकांश विशेषण किसी न किसी प्रत्यय के जोड़ने से बनते हैं। जैसे अ, अक, अनिए, आ, आई, आउ। देख रहे हैं ये सब? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये प्रत्यय संस्कृत, हिंदी और उर्दू और भी भाषी के ही हैं। ये किन किन शब्दों से जुड़ते हैं इन्हें हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ विशेषण अवयवों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, करीब, करीबी, अंदर, अंदरूनी, ऊपर, ऊपरी। देख रहे हैं? और कुछ विशेषण दो विशेषणों के मेल से बनते हैं। जैसे अच्छा प्लस बुरा, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बुरा भला, तो बुरा भला, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा। देख रहे हैं? उसके बाद देखिए, कभी कभी विशेषण के द्वितीय से भी नए नए विशेषण बनते हैं। जैसे मोटा, मोटा, ठीक, पतला, पतला, नीले, नीले, पीले, पीले। अधिकांश विशेषण के क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे क्रिया में देखिए अरना, खाना, गाना, घटना, घूमना। और विशेषण अरियल, खेवैया, गवैया, घटैया, घुमक्कर। यहाँ पर क्रिया है। ठीक उसी तरह जुड़ना, भागना, मरना, जुड़वा, भगोरा, मरियल, लड़ाकू। देख रहे हैं? ये सब देख लीजिए। उसी तरह है उखाड़ना, उड़ना, उठना, चलना, जरना, उपजना। और उसका देख लीजिए विशेषण उखारू, उठवैया, चलाऊ, जराऊ, उपजाऊ, कटीला। ठीक उसी तरह क्रिया है मरना, लड़ना, झगड़ना, टिकना, डरना, सुनना, हंसना। और फिर उसका विशेषण हो गया लड़ाकू, सरियल, झगड़ालू, टिकाऊ, डरावना, सुनैया, हंसोर, तैराक, दिवैया। ये सब देख रहे हैं? ठीक उसी तरह है। उसके बाद है सूची, विशेष और विशेषण। मतलब विशेष में देखिए मनोरंजन, मरीज, मिथ्यावाची, मौसी, राष्ट्रवाद। और विशेषण हो जाएगा मनोरंजक, मरीजी, मिथ्यावादिनी, मौसेरा, राष्ट्रवादी। विशेष देख लीजिए मनोवांछा, मसीहा, मिश्रण, राजद्रोह, रुचि। अब विशेषण मनोवांछित, मसीही, मिश्रित, राजद्रोही, रुचित। क्लियर हुआ? इसी तरह इसके बहुत विशेषण हैं। रोग है, रोसी है, अक है, अंकुर है, अंडा है, ऋण है। ये वीडियो यूज कर आप इसे नोट कर लेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, कंठ है, कंधार है, गंधक है, गर्व है, गांव है, गुजरात है, अंत है। ठीक,
औकरी है, औकरी का औकरीदार, उद्योग का उद्योगी, उपकार का उपकारक, उपचार का उपचारित, गुण का गुण्य, घर का घराऊ, पत्थर का पथरीला। देख रहे हैं, ये सब आपको वीडियो पे यूज कर कर देख लेंगे। लेखक हो गया, लेखनीय हो गया, वसंत हो गया, अनुराग, ये सब आपको काम देंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसमें इसको भी आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। शरीर से शरीरनी, शोषण से शोषित, संचय से संचयी, संप्रदाय से सांप्रदायिक, संकेत से सांकेतिक, ठीक, संरक्षण से संरक्षित, ये सब आप वीडियो पे यूज कर कर देख लीजिएगा। चिन्ह से चिन्हित हो जाएगा, छिद्र से छिद्रित, जंगल से जंगली, जरूरत से जरूरी, तिरस्कार से तिरस्कृत, तेजाब से तेजाबी, दाग से दागी। ठीक, अब MCQ प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो 50 जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। इनमें से काला बोधक विशेषण कौन सा है। इनमें से काला बोधक विशेषण कौन सा है दोस्तों, तो इसमें से आपका हो जाएगा पुराना काला बोधक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण कौन है इसमें। सर्वनामिक विशेषण आखिर क्या होता है, तो सर्वनामिक विशेषण होता है संज्ञा के पहले आने वाला। संज्ञा के पहले आते हैं सर्वनामिक विशेषण। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो ये बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की। क्लियर हुआ। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। आगे प्रश्न देखिए। नीचे दिए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। ठीक, छांटना है तो जोड़ा आपको देखना है, तो राइट आंसर हो जाएगा वंदना, वंदनी। ठीक, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक, उसके बाद पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो पाश्विक। पाश्विक क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है संस्कृत का विशेषण क्या है। संस्कृत का विशेषण क्या है, तो संस्कृत का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक, सांस्कृतिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये फुफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुफेरा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में विशेषण कौन है। निम्नांकित में विशेषण कौन है, तो ये बलवान जो है ये विशेषण हो जाएगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है, तो ये हो जाएगा कुशल। क्या हो जाएगा, कुशल। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा। थोड़ा विशेषण है इसमें। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इसमें परिश्रमी कैसा विशेषण है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होते हैं, इसमें परिश्रमी कैसा विशेषण है, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, यह लड़का गवैया है, इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है। कैसा विशेषण है, तो यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक, आगे देखिए। एक मिनट, ऊपर क्या प्रश्न है। 4 गाय, हाँ ये प्रश्न छूट रहा था। 4 गाय खेत में चर रही है, इनमें 4 कैसा विशेषण है, तो 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मुझे थोड़ा घी चाहिए, इनमें थोड़ा कैसा विशेषण है, तो थोड़ा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए। आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या है। आवश्यक शब्द निम्नांकित में से क्या होगा, तो ये हो जाएगा विशेषण। यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें बड़ा शब्द क्या है, यह लड़का भोला है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है, तो कुछ जो है ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ये भारतीय जो है गुणवाचक विशेषण है। यह दृश्य अति सुंदर है। इसमें अति क्या है? अति क्या है? तो अति प्रविशेषण है दोस्तों। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा दोस्तों, आलसी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? तो इसमें हो जाएगा सच्चा, सच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन गुणवाचक विशेषण है? तो बलवान जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? पकड़ना है इसमें आपको। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये क्या है आपका? विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अगला प्रश्न, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। प्रविशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं? तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं दोस्तों, अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? पहचानना है आपको। तो विष विषैला ये सही है, उन्नति उन्नत सही है, पिता पैतृक सही है, प्रांत प्रांतिक ये गलत है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? अभी बताया है दोस्तों, बताइए विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। अगला प्रश्न, वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों में क्या नाम दिया जाता है? वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्दों में क्या नाम दिया जाता है? तो ये नाम दिया जाता है आपके इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण को बताइए आप। कोई आदमी मार रहा था, तो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? विशेषण। संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा भाई, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, हल्का लाल, हल्का लाल फूल तोड़ कर लाओ, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो राइट आंसर प्रविशेषण हो जाएगा, प्रविशेषण से विशेषण। ठीक, उसके बाद ये प्रश्न है आपके, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। कोई मिस्टेक हुआ है तो आप इसमें से मिला सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे अवयव, अविकारी शब्द से 2 प्रश्न बनते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं।